प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसका जो टाइटल है वो है मंगल दोष कैंसलेशन। तो प्रिय दोस्तों, बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें मंगल दोष होता है और बहुत सी कुंडलियां ऐसी भी होती हैं जिनमें एक नज़र में ही जो कुंडली देखने वाले होते हैं वो कह देते हैं कि भाई ये तो मांगलिक है, क्योंकि इसमें मंगल जो है तो जैसे मंगल 1 नंबर हाउस में, 2 नंबर में, 4 नंबर में और 7 नंबर में, 8 नंबर में और 12 नंबर में, अगर कहीं भी कुंडली में मंगल इन घरों में से बैठा हुआ है तो देखने वाले तुरंत कह देते हैं कि आपकी कुंडली तो मांगलिक है। लेकिन प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आपने मंगल को देखा कि पहले घर में है, दूसरे में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में है या फिर 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है तो ये टिप मांगलिक है। लेकिन प्रिय दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो मंगल दोष अगर है तो उसको कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मंगल दोष जो है तो अपना प्रभाव नहीं दे पाता। तो मंगल दोष कहाँ हम देखते हैं और किस चीज़ के लिए देखते हैं? तो प्रिय दोस्तों, जब भी विवाह के लिए कुंडली का मिलान होता है तो उसमें मांगलिक दोष का जो है तो प्रेडिक्शन किया जाता है कि कहीं ये व्यक्ति मांगलिक तो नहीं, वर या वधू मांगलिक तो नहीं। क्योंकि जो जन्मपत्री किसी की मांगलिक होती है तो उसका जो विवाह है वो मांगलिक के जातक से ही करवाया जाता है। अदरवाइज उनकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें उनको बहुत सी परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल दोष जो है तो किन किन कारणों से कैंसिल होता है। तो पहला जो कारण है वो आता है हमारा योग कारक। अगर मंगल कुंडली में योग कारक है तो वो जन्म कुंडली मांगलिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मंगल योग कारक है तो मंगल तो हमेशा शुभ देगा, तो नुकसान तो करेगा नहीं, तो उसमें जो है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले ही घर में मंगल बैठा हुआ है, तो पहले घर में मंगल जो है तो एक पंच महापुरुष योग में से एक योग बनाता है जो होता है रोचक योग। और ये रोचक योग जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। ये पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं, कौन कौन से ग्रह इनको बनाते हैं, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि पंच महापुरुष जो योग जो हैं तो कौन कौन ग्रह से बनते हैं और किस किस घर में बनते हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है। तो अगर मंगल पहले ही घर में बैठा है तो ये तो मंगल की ही राशि है, मंगल अपने ही घर में बैठा है, तो यहाँ पर इस कुंडली में जो है तो मंगल योग कारक होगा। और मंगल अगर योग कारक है तो उसका दोष नहीं होगा, वो तो शुभता देगा, उसमें अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर मंगल कुंडली में योग कारक है तो मंगल दोष जो है तो कैंसिल हो जाता है। पहला कारण यह है कि अगर मंगल योग कारक है तो मांगलिक दोष खत्म, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा नंबर आता है स्वयं राशि का। अगर मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है
जैसे अब 1 नंबर है तो 1 नंबर जो राशि है वो मंगल देव की है, जो मेष राशि के मालिक हैं वो मंगल देव हैं। तो अपनी ही राशि में अगर स्वयं के घर में कोई बैठता है, चाहे ग्रह है या कोई इंसान है, अगर अपने ही घर में बैठा हुआ है तो वहां पे वो नुकसान नहीं करता। तो इसकी दृष्टियां खराब हो सकती हैं। मंगल किस किस घर को देखता है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठ के किस किस घर को देखता है, उसकी दृष्टियां कैसी होती हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे देखी जाती हैं। तो नंबर 2 का जो था हमारा ये था स्वयं राशि का। अगर मंगल अपने ही राशि में बैठा है तब भी वो योग कारक होगा, तो उसमें भी मंगल दोष नहीं लगेगा। नंबर 3 आता है हमारा उच्च का। अगर मंगल कहीं पे उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वहां भी मंगल दोष उसको कुंडली को नहीं लगेगा। जैसे मंगल जो है तो 10th नंबर हाउस में मंगल जो है तो उच्च के हो जाते हैं। तो अगर मंगल उच्च का होके कहीं पे कुंडली में बैठा है तब भी मतलब मंगल दोष नहीं लगता। तो मंगल यहाँ पे वैसे भी हम मंगल काउंट नहीं करते मांगलिक के लिए। सपोज करो मंगल दोष जो मांगलिक जो है तो 10 नंबर राशि हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है अगर कुंडली में, और यहाँ पे मंगल बैठा है तो यहाँ पे क्या है, मंगल उच्च का हो जाएगा, यानी कि अच्छे रिजल्ट देगा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देगा। तो इसमें भी मांगलिक दोष कैंसल हो जाएगा। नंबर 4 आता है हमारा गुरु की दृष्टि। अगर कहीं से भी बृहस्पति इन घरों को देख रहा है तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। जैसे मंगल यहाँ पे बैठा है और बृहस्पति हमारा सपोज करो 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है और यहां से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5। अब दृष्टियां कैसे देखते हैं वीडियो में जाके देखें, तब वहां से आपको पता लगेगा कि दृष्टियां, ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन से घर पे होती हैं और कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ देखता है। तो बृहस्पति अगर यहाँ से 5वीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है तब भी मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि वहां पे बनती है तो गुरु जो है तो परिवार को बनाने का काम करता है, यानी कि वो जो अगर परिवार में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसको भी दूर करने का जो बृहस्पति देव हैं वो उसको दोष को दूर कर देते हैं। तो उस वजह से भी मंगल दोष कैंसिल हो जाता है अगर गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। उसके आगे का जो नियम है वो कारण रहेगा हमारा डिग्री। अब डिग्री को कैसे देखेंगे, ग्रहों की डिग्रियां परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वहां से आप देखें। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो डिग्री में अगर मंगल की डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 28 डिग्री, 29 डिग्री या 30 डिग्री, इस तरह से अगर मंगल की डिग्रियां हैं तब भी ये बलहीन माना जाएगा, यानी कि इसमें वो दोष जो है तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है कि वो अपना इसमें जो दोष है उसको दे सके। क्योंकि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री पे जो है तो कोई भी ग्रह अगर इस डिग्री में है 0, 1, 2 या 28, 29, 30, तो उसकी डिग्री जो है तो 0% ही काउंट होती है, यानी कि उसमें वो क्षमता ही नहीं है, वो बल ही नहीं है कि वो कोई रिजल्ट दे पाए। तो अगर डिग्री वाइज भी कोई ग्रह मंगल इन डिग्रियों में है तब भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। आगे आता है अस्त हो। अगर मंगल कहीं भी सपोज करो यहाँ पे बैठे हैं और सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्य के साथ अगर मंगल देव नजदीक आ गए तो सूर्य जो है तो उसको अस्त कर देता है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाएगा, क्योंकि सूर्य से मंगल अस्त हो चुका है, उस पे जो शक्ति है वो सूर्य के प्रकाश से खत्म हो चुकी है, इसलिए भी मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है सप्तमेष स्वयं राशि में।
अगर सातवें घर का ये जो सप्तमेश की बात है वो खाली इसी घर के रिगार्डिंग चलेगी, यहीं पे काम करेगी। सपोज करो यहाँ पे अब 7 नंबर की राशि है और 7 राशि में स्वयं जो है तो शुक्रदेव बैठे हुए हैं, क्योंकि 7 नंबर के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं। अगर शुक्रदेव स्वयं इस घर में बैठे हुए हैं तब भी वो अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो अगर सप्तमेश स्वयं की राशि में बैठा हो तब भी मांगलिक दोष खत्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव अगर अपने ही घर में बैठे हैं तो शुक्रदेव अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो इस कारण से भी जो है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा गुण। अगर कुंडली में जब हम विवाह मिलान करते हैं उसमें अगर 28 गुण से ऊपर 28 गुण, अगर 28 गुण से ऊपर यानी कि इससे ज्यादा गुण दोनों के वर और वधू के मिलते हैं तब भी मांगलिक दोष जो है तो नहीं माना जाता, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो आपस में तालमेल उनका बनता है, जिसकी वजह से जो है तो परिवार बना रहता है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो 28 गुण अगर से ऊपर अगर किसी के गुण मिलते हैं तब भी मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं माना जाता। उसके बाद जो आता है हमारा आयु। अब आयु से हम कैसे देखते हैं कि मांगलिक दोष कैसे खत्म हो जाता है। तो अगर किसी भी जातक की शादी 28 साल तक नहीं हो रही है और 28 साल से ऊपर अगर किसी मांगलिक जो जातक है उसकी उम्र हो गई है आयु, तो उसमें क्या होता है, एक मेच्योरिटी आदमी में आ जाती है। जो इंसान है वो मेच्योर हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी दोस्त हैं उनकी शादी हो चुकी होती है और लोग उसको ताने देते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही है, और अपने दोस्तों में भी अकेला अकेला महसूस करता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेच्योरिटी है उसके कारण जो है तो जो उसका अकेले रहने का या सेपरेट अटेंडेंसी वाली जो बात है उसको वो फॉलो कर जाता है कि ये अब अकेले रहने से जो है तो मेरे बदनामी हो रही है या समाज में इज्जत नहीं हो रही है। तो उसमें मैच्योर होने की वजह से वो जो है तो 28 साल के बाद जो है तो उसकी जो अकेले रहने की जो बात है या फिर अपनी ही बात को मनवाने की जो बात है उसमें कुछ फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी जो है तो मांगलिक दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, मांगलिक दोष हम सिर्फ शादी के लिए ही देखते हैं कुंडली में कि मांगलिक दोष, क्योंकि मांगलिक दोष जिस कुंडली में होता है उसकी शादी मांगलिक वाली ही वर या वधू के साथ करवाई जाती है। क्योंकि मंगल की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मंगल हमेशा अपनी ही बात को मनवाता है और अपनी ही अलग टेंडेंसी में रहना चाहता है, अकेला रहना ही पसंद करता है। तो अगर दूसरा जो उसका जीवन साथी है अगर इस विचारधारा का नहीं है तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए जो है तो मांगलिक दोष को हम कुंडली में देखते हैं और मांगलिक दोष को कैसे कैंसिल माना जाता है उसके कुछ ये हमने टिप्स आपको बताए। अगर ये टिप्स वहाँ पे आपको दिखते हैं तो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा और उसकी शादी जो है तो बिना मांगलिक वाली वर या वधू के साथ करवाई जा सकती है। तो प्रिय दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आजकल जो शादी के मामले में लड़के और लड़कियां हैं, यार लड़कियों की तो शादी हो जाती है लेकिन लड़के बहुत से ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी जन्म पत्री को दिखाया जाता है तो किसी ने अगर मंगल को पहले घर में, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें घर में मंगल को देख लिया तो देखने वाला तुरंत बिना किसी प्रेडिक्शन के ही उसको कह देता है कि आपकी टिप जो है तो मांगलिक है। तो प्रिय दोस्तों, मांगलिक टिप कैसी होती है इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मांगलिक दोष को कैंसिल करने के जो फार्मूले या जो रूल हैं उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताया कि कैसे किन कारणों से जो है तो मांगलिक दोष खत्म होता है, उसको नहीं माना जाता,
मंगल अपना प्रभाव दुष्प्रभाव जो है तो नहीं डाल पाता। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप कुंडली कैसे दिखा सकते हैं, मुझे कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज सकते हैं, इसके ऊपर मैंने जो मेरी वीडियो पार्ट नंबर 11 है उसमें बताया हुआ है कि जो भी साथी दूर से हैं या दूसरे स्टेट से हैं या डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो लोग मेरे से कैसे कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। तो वो पार्ट नंबर 11 में देखें, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करके मुझे अपनी कुंडली भेज सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो भी साथी जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल जीवन चक्कर पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और इसका लाभ उन लोगों को भी पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवन चक्कर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।